लाइव टीवी पर जनतंत्र न्यूज, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। आज की बड़ी राजनीतिक खबर में एक नया नाम तेजी से चर्चा में है। बताया जा रहा है कि कुछ संस्थाओं द्वारा किए गए, आपको बताते चले, इंटरनल सर्वे में भारतीय राजनीति के लोकप्रिय नेताओं की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज कुमार शर्मा का नाम दूसरे स्थान पर अब सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि उन्होंने राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। इस सर्वे के बाद हमारे संवाददाता ने पंकज कुमार शर्मा जी से खास बातचीत की। उन्होंने अपनी लोकप्रियता का श्रेय माता महाकाली और भगवान भोलेनाथ और देश की जनता के प्रेम को दिया। पंकज कुमार शर्मा ने कहा कि देश की जनता अब जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषा की राजनीति से ऊपर उठकर दूरदर्शी सोच वाले नेताओं को पसंद कर रही है। उन्होंने कहना है कि युवा पीढ़ी बदलाव चाहती है और नई दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। उन्होंने अपनी पार्टी के विजन को बताते हुए कहा कि भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी के देश में आईटी सेक्टर, उद्योग और न्याय व्यवस्था, फूड प्रोसेसिंग और कृषि उद्योग के क्षेत्र में क्रांति लाना चाहती है। इसके साथ ही उन्होंने उन नेताओं से अपील की है जो जाति धर्म की राजनीति करते हैं, वे देश हित में सकारात्मक राजनीति करें। शर्म है। और साथ ही उन्होंने कहा कि शर्मा जी ने यह भी कहा कि भारत की असली ताकत देश की जनता, व्यापारी वर्ग और मेहनतकश लोग हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देती है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं और विभिन्न राज्यों के पदाधिकारियों का आभार जताते हुए कहा कि सभी मिलकर राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। फिलहाल इस सर्वे के दावे के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा का दौर तेजी से हो गया है। आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि जनता का समर्थन किस दिशा में जाता है। आगे देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये एक पार्टी है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है और 500 जिला और 25 राज्य के समर्थन पत्र से ये पार्टी बनी है। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और एक तीसरी वैकल्पिक जो आज़ादी के बाद लोगों को नहीं मिला, न्याय, खुशी, सोशल जस्टिस, ये सारे मुद्दों के साथ में भारतीय लोकवादी पार्टी हम लोगों के बीच में आई है और जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषा से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में कार्य कर रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में भी काफ़ी वेस्ट बंगाल में हम लोगों को अच्छा प्रदर्शन मिला, रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। मैं पंकज कुमार शर्मा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी में। हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री साहब हैं और राजीव चटर्जी हैं, भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी के पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष हैं और 57 सूती जो असेंबली सीट है मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, उसके कैंडिडेट भी हैं और इनका जो चुनाव चिन्ह है बैट है। हम लोग यहाँ पे 3 चीज़ बोल रहे हैं पब्लिक को। हम लोगों का मेन है कि जो वेस्ट बंगाल, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता पूरा भारत का आर्थिक राजधानी था, आज यहाँ पे हजारों की संख्या में हर एवरी ईयर्स पलायन हो रहा है। व्यापारी काफ़ी मिले गुजरात में, यहाँ से वहाँ जाके व्यापार कर रहे हैं, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से वहाँ जाके अपना वर्क कर रहे हैं, यहाँ जॉब नहीं है। हमने कहा है कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से, आईटी इंडस्ट्रीज के माध्यम से और विश्व के बड़े बड़े निवेशक, क्योंकि कनेक्टिविटी जब हमारा फास्ट होगा तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगा यहाँ पे। लेकिन आप अगर देखेंगे तो भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी ही देश में एक ऐसी पार्टी है जो भी करती है खुलेआम करती है, डंके के चोट पे करती है और जिसके खिलाफ में खड़ी होती है वो एक चुनावी मैदान में लगते हैं कि हाँ डट कर खड़ी है। जैसे आप प्रधानमंत्री जी का वीडियो देखते होंगे, बोलते हैं हमारा कलकत्ता से मिठाई आता है, हमारा माता जी साड़ी भेजते हैं। यहाँ का बच्चा ही बोलता है एक है दोस्ती, एक है कुश्ती। तो हमने लोगों को ये कहा है कि क्या क्या करने आए थे, क्या क्या कर बैठे, क्या क्या करने आए थे, क्या क्या कर बैठे। कभी हिंदू कर बैठे तो कभी मुस्लिम कर बैठे, हम सब से अच्छे तो परिंदे हैं। कभी मस्जिद पे जा बैठे, कभी मंदिर पे जा बैठे। उसके बाद हमने कहा, छोटे बाबू जो कव्वाल ने जो कहा था, जाते हो ब्लड बैंक मांगते हो खून दे दो, न हिंदू का खून दो न मुसलमान का खून दो, इंसान मारा जाता है इंसान का खून दो। तीसरा हमने कहा है, कौन कहता है महंगाई है बाजार में, चंद सिक्कों में जमीन बिक जाते हैं। इसीलिए हमने सूती विधानसभा के घर घर जाने का काम किया है। उनको कहा है जो पिछले
76 वर्षों में आपको नहीं मिला है। रोजगार की सुविधा हो या हमारे हॉस्पिटल की सुविधा हो या हमारे आईटी इंडस्ट्रीज का मामला हो या सुरक्षा का मामला हो, ये जो जीरो अभी है, आने वाले समय में देखेंगे 100% इसकी पूर्ति भारतीय लोक राष्ट्रवादी पार्टी कैंडिडेट करेंगे। और ये जब सूती विधानसभा से जीत कर जाएंगे तो विधानसभा में यहाँ की मुद्दों को उठाएंगे। क्या यहाँ पर रोजगार कैसे लोगों को मिलेगा, कैसे स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, कैसे यहाँ की सड़कें अच्छी होंगी, कैसे आईटी इंडस्ट्री आएगी, कैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट का यहाँ जाल बिछेगा। कि राजीव चटर्जी मुद्दा लेकर के आपके बीच में आए हैं और काफी प्रत्याशियों को पूरे पश्चिम बंगाल में काफी समर्थन मिल रहा है। और भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी के तरफ से मैं यहाँ की जनता को कहना चाहूंगा, आपने सबको मौका दिया है, एक बार मौका भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी को दीजिए। हमारा चुनाव चिन्ह है बैग, सूती जो असेंबली सीट है 57 नंबर में, राजीव चटर्जी को भारी मतों से आप चुनाव में जिताइए। मैं पंकज कुमार शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय प्रगतिशील महागठबंधन, भारत के काफी नई पार्टियां जो तीसरा विकल्प देश में चाहती थी, इन्होंने एक निर्माण किया महागठबंधन का, जिसका नाम पड़ा राष्ट्रीय प्रगतिशील महागठबंधन, नेशनल प्रोग्रेसिव अलायंस। तो भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी जो संदेश लोगों के बीच में लेके आई है कि हमें जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा की बात नहीं करना है। कोई हिंदू की बात करते हैं, हिंदू का शोषण कर रहे हैं, कोई मुस्लिम की बात करते हैं, मुस्लिम का ही शोषण कर रहे हैं। हमने देखा है कि अंग्रेज से ज्यादा खतरनाक ये आज के नेता हैं जो इंसानों को इंसानों से लड़ाकर राष्ट्र को कमजोर कर रहे हैं। आज समय है इनको जवाब देने का। आज अगर इनको जवाब नहीं दिया गया, आने वाले समय में हम लोग जवाब देने लायक नहीं बच जाएंगे। ধন্যবাদ।